छोटी छोटी लापरवाही कई बार इतनी महंगी पड़ जाती है कि उसकी कीमत हमें अपनी जान गंवा कर देनी पड़ती है। एक ऐसा ही केस जिसमें कई सारे लोग स्टेडियम में बैठकर एक फुटबॉल मैच देख रहे थे, पर उन लोगों के 100 कदम दूर कुछ ऐसा होता है जो स्पोर्ट्स हिस्ट्री का अब तक का सबसे खतरनाक हादसा बन जाता है। तो बात है साल 1900 की। सुबह सुबह एक 18 साल का लड़का जिसका नाम थॉमस पेडलर था और वो सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में रहता था। वो अपनी माँ से कहता है कि मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ, शाम तक वापस आ जाऊँगा, और फिर वो अपनी जैकेट और अपना कोट लेता है और घर से चला जाता है। उस दिन उनकी सिटी में काफ़ी बड़ा फुटबॉल मैच होने वाला था जिसमें स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की टीम्स खेलने वाली थी। एस्टीमेट लगाया जा रहा था कि स्टेडियम में 20,000 लोग आने वाले हैं। थॉमस भी इस मैच को मिस नहीं करना चाहता था। उसके पास टिकट खरीदने के पैसे नहीं थे, लेकिन उसे पता था कि वो कुछ ना कुछ तरीका निकाल कर ये गेम देख लेगा। इसलिए थॉमस अपने घर से निकला और स्टेडियम की तरफ जाने लगा, जो उसके घर से कुछ दूर ही था। वहाँ पहुँचकर वो स्टेडियम के गेट के सामने खड़ा हो गया। लगभग 11 बजे थे। थॉमस वहाँ पहुँचा। वहाँ उसे अपना एक दोस्त मिल गया जिसका नाम था चार्ल्स। चार्ल्स ने भी गेट की तरफ अंदर जाने के लिए रास्ता बनाया। पहले तो उनका प्लान था कि वो भीड़ के साथ स्टेडियम में चले जाएंगे, बट फिर भी वो गेम शुरू होने से काफ़ी घंटों पहले ही वहाँ पहुँच गए थे और उन्होंने देखा कि सारा स्टेडियम भरा पड़ा था। मतलब कहीं पर भी बैठने और खड़े होने की जगह नहीं थी, और जिन लोगों के पास टिकट थे वो अंदर जा रहे थे, बट वो भी सोच रहे थे कि वो कहाँ बैठ के ये गेम देखेंगे, क्योंकि अंदर तो बैठने के लिए जगह ही नहीं बची थी। तो थॉमस और उसके दोस्त चार्ल्स को लगा कि अगर स्टेडियम में जगह ही नहीं है तो चोरी छिपे अंदर जाने का क्या फ़ायदा। उन्हें एक नई जगह की तलाश थी जहाँ से वो गेम को मज़े से देख सकते थे। जब वो इधर उधर देखने लगे तो उनको स्टेडियम के पास एक बड़ी सी फेंस नज़र आई। वो लोग देख रहे थे कि फेंस के ऊपर से फील्ड की तरफ देखने का कोई तरीका है या नहीं। कुछ लोग तो फेंस के ऊपर तक चढ़ गए थे, लेकिन सभी ठीक से फील्ड को देख नहीं पा रहे थे। ऐसे में थॉमस और चार्ल्स भी फेंस पर चढ़ गए, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि सारी अच्छी अच्छी जगह पहले से ही किसी न किसी ने ले ली थी। फिर वो फ्रंट गेट की तरफ से वापस आ रहे थे तो उनको एक तरफ से कुछ लोग भागते हुए दिखे, जो कि एक बड़ी सी वाइट ब्रिक की फैक्ट्री की तरफ जा रहे थे। लोग फैक्ट्री की खिड़कियों और फायर एस्केप्स पर कूद रहे थे। फैक्ट्री का साइज़ लगभग 5 मंजिल का था और सभी लोगों को स्टेडियम से गेम देखने का काफ़ी अच्छा व्यू मिल रहा था। थॉमस और चार्ल्स को भी ये आइडिया पसंद आया और बिना सोचे समझे वो इस फैक्ट्री की तरफ जाने लगे। स्टेडियम से बाहर निकलते ही वो रोड के उस पार भागे और उनको जो भी मिला, लैडर्स, विंडोज़ और फायर एस्केप्स, वो उनसे ऊपर चढ़ने लगे और वो 55 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गए। जब वो वहां पहुंचे तो वहां काफ़ी कम लोग थे, जिसके कारण थॉमस और चार्ल्स को बिल्डिंग के फ्रंट एज पे परफेक्ट व्यू की जगह मिल गई। और कुछ घंटों बाद जब 2:30 बजे गेम शुरू हुआ तो ऊपर की छत पूरी तरह भीड़ से भर गई थी। यहाँ तक कि हज़ारों लोगों ने इस फैक्ट्री की छत पर चढ़ना शुरू कर दिया था। फैक्ट्री के कुछ वर्कर्स ने नीचे से आवाज़ भी लगाई कि ये बिल्कुल सेफ़ नहीं है, लेकिन सबने उनको इग्नोर कर दिया और पुलिस ने भी इन सब की तरफ देखना बंद कर दिया था, या फिर उनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। गेम शुरू हो गया था और यहाँ ऊपर लोग काफ़ी एक्साइटेड हो गए थे। स्टेडियम का भी सारा क्राउड ज़ोर ज़ोर से हूटिंग कर रहा था। उनके शोर मचाने की आवाज़ इस रूफटॉप से भी आसानी से सुनाई दे रही थी। वहाँ सब कुछ डिसऑर्डर था। सब लोग स्टेडियम में बैंड बजा रहे थे और ये रूफटॉप के लोग भी चारों तरफ से अपने आप को खुशी से भरा हुआ फील कर रहे थे। थॉमस और चार्ल्स भी अपनी पूरी मस्ती में थे और उन्हें ये सब काफ़ी पसंद आ रहा था। गाने बज रहे थे, नारे लग रहे थे, सब चिल्ला रहे थे। लेकिन 20 मिनट के बाद जब थॉमस और चार्ल्स अपनी खुशी में नाच रहे थे और क्राउड अभी भी पूरी तरह से वाइल्ड था, अचानक रूफटॉप के एक तरफ से एक डल सी क्रैकिंग साउंड सुनाई दी। थॉमस और चार्ल्स ने भी झट से घूमकर देखा कि ये साउंड कहाँ से आ रही है, और जब उन्होंने बिल्डिंग के दूसरे एज पे लोगों को देखा जहाँ से साउंड आया था, उन्होंने देखा कि सब लोग उस रूफटॉप से नीचे कूद रहे थे। लेकिन जैसे ही इनको कुछ भी समझ आता, एक और क्रैक का साउंड आता है। ये साउंड पहले वाले साउंड से भी काफ़ी ज़्यादा लाउड था और अचानक थॉमस, चार्ल्स और सबके नीचे वाला फ्लोर गिर जाता है और सभी इस फैक्ट्री के रूफटॉप से 55 फीट नीचे गिर गए। अब मैं आपको इस फैक्ट्री का स्ट्रक्चर समझाता हूँ। इस फैक्ट्री में बहुत सारे फ्लोर्स नहीं थे। ये सारी फैक्ट्री बस एक ही बिल्डिंग थी जिसकी हाइट 55 फीट की थी, और इस बिल्डिंग के बीच में एक ब्रिक स्ट्रक्चर था जो 40 फीट तक का था। थॉमस की किस्मत थोड़ी अच्छी थी क्योंकि उसने एक वुडन बीम को पकड़ के अपने आप को बचा लिया था जो पूरे फैक्ट्री के स्ट्रक्चर को सपोर्ट के लिए लगा हुआ था। थॉमस सिर्फ 5 फीट ही नीचे गिरा था, इसलिए वो बच गया था, लेकिन उसका ग्रिप उस बीम पर ज़्यादा टाइट नहीं था। वो किसी भी टाइम वहाँ से गिर सकता था। वो नीचे लोगों को चिल्लाते हुए और भागते हुए देख रहा था, जो गिरे हुए लोगों को बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, और जो लोग गिरे थे वो सब बुरी तरह से चिल्ला रहे थे। थॉमस इमीडिएटली चार्ल्स को ढूंढने लगता है और वो उसे ढूंढ भी लेता है। चार्ल्स काफ़ी लकी था, कम से कम थॉमस के हिसाब से, क्योंकि चार्ल्स उस बिल्डिंग के बिल्कुल बॉटम में नहीं गिरा था।
चार्ल्स और 15-20 दूसरे लोग सीधा उस ब्रिक स्ट्रक्चर पर गिर गए जो कि इस फैक्ट्री का मेन पार्ट था। इसलिए चार्ल्स सिर्फ 10-15 फीट ही नीचे गिरा था। थॉमस सोच रहा था कि अच्छा है चार्ल्स और बाकी लोग बच गए होंगे, लेकिन जैसे ही चार्ल्स और दूसरे लोग ब्रिक स्ट्रक्चर पर गिरे तो वो अचानक से किसी जानवर की तरह चिल्लाने लगे। सच में वो काफ़ी हॉरिफिक सीन था और उसके साथ साथ उनकी बॉडी में से एक लाउड सी पॉपिंग साउंड भी आने लगी। फिर उनकी बॉडी एक अजीब से तरीके से मुड़ने लगी, जैसे मानो हम किसी टॉवल को सुखाने के लिए मोड़ते हैं। ये फैक्ट्री एक आम फैक्ट्री नहीं थी, बल्कि ये एक ग्लास फैक्ट्री थी। ग्लास बनाने के लिए सैंड और कुछ और केमिकल्स को काफ़ी हाई टेम्परेचर पर गर्म करना पड़ता है, जिसके लिए ऐसे फर्नेस की ज़रूरत होती है जो लावा से भी ज़्यादा गर्म होता है। इस 5 मंजिल वाली फैक्ट्री के बीच में जो ब्रिक स्ट्रक्चर था वो एक ग्लास फर्नेस था और वो उस टाइम पे एक्टिव था। फर्नेस के अंदर की जगह सबसे ज़्यादा गर्म थी। उस जगह का टेम्परेचर 4000 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज़्यादा था। लेकिन वो जगह जहाँ चार्ल्स और दूसरे लोग गिरे थे वो फर्नेस के बाहर भी काफ़ी गर्म थी, इतना कि फैक्ट्री वर्कर्स उस फर्नेस के पास जाने से भी डरते थे, जबकि वो स्पेशल इक्विपमेंट्स पहनकर काम करते थे। उस फर्नेस के साथ काम करने के लिए वर्कर्स को लंबी रॉड की ज़रूरत होती थी, जिससे वो आग और ग्लास को दूर से ही कंट्रोल कर सके। चार्ल्स और दूसरे लोग जब उस फर्नेस के ऊपर गिरे तो उसी टाइम उनकी बॉडी में आग लगने लगी और वो जलने लगे। जो पॉपिंग साउंड उनकी बॉडी से सुनाई दे रही थी वो उनकी बॉडी में आग लगने की आवाज़ थी। थॉमस और दूसरे बचे हुए लोगों ने देखा कि चार्ल्स और दूसरे लोगों की बॉडी मुड़ने लगी और जलने लगी। चार्ल्स की बॉडी ने इतना टाइट रोल कर लिया कि वो फर्नेस की कर्व की तरफ रोल करने लगा। थॉमस और दूसरे लोग जो इस बेहद ख़तरनाक जगह में गिरने के बाद बच गए थे वो देखते रहे जब तक कि चार्ल्स और उनके साथ गिरने वाले लोग जल रहे थे। एक टाइम के बाद चार्ल्स की बॉडी फर्नेस के एक गैप में गिरने लगी और उस जलते हुए फर्नेस की आग में गिरने के बाद वो चुप हो गया और बाकी लोग भी चिल्लाना बंद कर गए। कुछ लोग सड़क के पास से आवाज़ सुनकर फैक्ट्री के अंदर आते हैं, जिसमें थॉमस के डैड भी थे। उन्होंने अपने बेटे को उस बीम से चिपके हुए देखा, पर फैक्ट्री के अंदर इतनी गर्मी थी कि थॉमस का पसीना छूट रहा था और बीम को ज़्यादा देर तक पकड़ना भी मुश्किल हो गया था। उसके डैड ने अपनी आंखों से थॉमस की ग्रिप छूटते हुए देखा और वो 10 फीट और नीचे फर्नेस की बाहर की साइड पर गिर गया। उसने अपने पैरों पर लैंड किया और फिर पेट और चेहरे के बल नीचे गिर गया और उस आग में जलने लगा और चिल्लाना शुरू कर दिया और फिर कुछ देर के बाद चुप हो गया। इस एक्सीडेंट में 23 लोग मारे गए और कई और लोग घायल हो गए। कुछ लोगों के चेहरे बुरी तरह से जल गए। इस इंसिडेंट को स्पोर्ट्स हिस्ट्री का सबसे वर्स्ट इंसिडेंट माना जाता है, लेकिन उस दिन स्टेडियम के अंदर के लोग गेम में इतने डूबे थे कि वो इस भयानक हादसे को नोटिस ही नहीं कर पाए थे, जो उनके साथ ही बस कुछ 100 कदम की दूरी पर हो रहा था। जब वो गेम ख़त्म हुआ और विनिंग टीम के फैंस प्लेयर्स को कंधों पे उठाकर स्टेडियम से बाहर निकले तो उन्होंने सड़क पर जाकर फर्नेस पर गिरने वाले लोगों की जली हुई और मुरझाई हुई लाशें देखी। तो ये थी आज की स्टोरी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसी ही न्यू स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।